बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक़ाइक़ टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें तेज, सालिसों के जरिए राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक सालिसों ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए कोशिशें तेज करते हुए राब्ते शुरू कर दिए हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से इंदिया मिलता है कि अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मुतवक्किल है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम के दरमियान बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एक सालिस मुल्क के सिफारतकार ने दावा किया है कि तेहरान और वाशिंगटन असूली तौर पर इस पर आमादा हो चुके हैं, ताहम अभी ये वाज़े नहीं कि मुज़ाकरात में इसी सतह के वफूद शरीक होंगी या नहीं। ताहम मुकाम और वक्त के तयन पर गौर जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की पेशकश की है। अमेरिका ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार किया है। ख्याल रहे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात चलते रहे, ताहम मुज़ाकरात किसी डील पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गए। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतादिद निकात पर इत्तेफाक हुआ। बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, मगर ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। पीर की सुबह हमें सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहदा करना चाहते थे। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तेफाक कर लेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मुआहदे के लिए हमसे राब्ता किया था। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। आबनार हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप का कहना है कि दुनिया को आबनार हुर्मुज़ की ज़रूरत है। कई ममालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ आबनार हुर्मुज़ से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। ईरान के अफजोदा यूरेनियम को भी किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम और मुस्बत किरदार अदा किया। अमेरिकी नायब सदर एक बयान में जेडी वेंस ने कहा है कि वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खास क्रेडिट देना चाहते हैं, जिन्होंने बतौर मेज़बान गैर मामूली सलाहियत और कायदाना किरदार अदा किया है। इनका कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने आला सतह की रियासती बसीरत का मुजाहरा करते हुए अमेरिका और ईरान के बातचीत को मुमकिन बनाने में मदद की है, जो एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी और सिफारती कोशिशों ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे खत्ते में कशीदगी कम करने की उम्मीद पैदा हुई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के इस किरदार को बड़ी सिफारती कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ, बल्कि खत्ते में अमन की नई राहें भी खुल सकती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का लिबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का मुतालिबा। अपने एक बयान में सर कीयर स्टारमर ने कहा कि आबनार हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा कि सिफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंगबंदी हासिल हो सके। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ने लिबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का भी मुतालबा किया और कहा कि लिबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, जिसे फौरन बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हफ्तों की तबाही और इज़्तिराब के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मशरिक़ वस्ता के मौजूदा तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ समेत बहरी आमदो रफ्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड IPL में बड़ी मुश्किल में फंस गए। ऑस्ट्रेलिया के जारा मजाज बल्लेबाज टिम डेविड ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर
मुश्किल में फंस गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिम डेविड को इंडियन प्रीमियर लीग के ज़ाब्ता अखलाक के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर 25% मैच फीस, जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया। ये वाकया 12 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच के दौरान पेश आया। टिम डेविड पर आर्टिकल 2.4 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था, जो एम्पायर के हुक्म को नज़रअंदाज करने से मुताल्लिक है। पहली खिलाफ वर्जी 18वें ओवर के दौरान हुई, जब टिम ने गेंद बदलने के बाद फौरी तौर पर गेंद एम्पायर को ना दी बल्कि गेंद को चेक किया। दूसरी खिलाफ वर्जी आखिरी ओवर में हुई, जब वो दोबारा एम्पायर के हुक्म की पैरवी नहीं कर सके, जिसके नतीजे में गैर तामील के 2 वाक़ियात बन गए। टिम डेविड ने जुर्म का एतराफ़ किया और मैच रेफरी की जानिब से आयद की जाने वाली सज़ा कबूल कर ली। दूसरी जानिब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को स्लो ओवर रेट के बायस जुर्माने का सामना करना पड़ा है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हक़ाइक़ टाइम्स।